आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर, दिमागी नक्सल वाले बयान पर चिदंबरम का पलटवार आया है और चिदंबरम बोले हैं, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। लाल किले से पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कल किया था। चिदंबरम के बयान के बाद अब सियासी घमासान तेज हो गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में इस्तेमाल किए गए दिमागी नक्सल शब्द को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया था। अब पीएम के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने प्रतिक्रिया दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बयानबाजी और सियासत इस वक्त देखने को मिल रही है। चिदंबरम ने भी पलटवार किया है, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। पी चिदंबरम की ओर से ये पलटवार आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की, जिसे लेकर उन्होंने कल ये कहा था कि दिमागी नक्सल को अब खत्म करना है। हथियार वाले नक्सल तो खत्म किए जा चुके हैं, उनका सफाया हो चुका है, लेकिन अभी भी दिमागी नक्सल वाले कुछ लोग हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं, समाज को खराब करने का काम कर रहे हैं। उनसे बचने की जरूरत है। अब इस बयान पर सियासी गहमागहमी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ आपको बता दें कि पी चिदंबरम की ओर से ये पलटवार सामने आया है। अब आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से नक्सल को लेकर क्या कहा था, वो जरा सुनिए। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। अब नक्सली विवाद के बीच बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने क्या कहा है कि नक्सली मानसिकता प्रधानमंत्री ने जिनको बोला था वो समझ चुके हैं। नक्सली अब जंगलों से निकलकर शहरों में रह रहे हैं। ये कहा है उससे पूछिए, समझ गए होंगे वो लोग। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, जंगल से नक्सली खत्म हो गए, लेकिन शहरों में कंक्रीट के जंगल में वो दिमाग अभी भी छुपे हुए हैं जो देश के खिलाफ साजिश करते रहते हैं। तो जिनको कहा गया था वो समझ चुके हैं। ये शहनवाज हुसैन ये कहते हुए नजर आए कि जंगलों से निकलकर अब शहरों में वो छिपे हुए हैं और जिनके तक संदेश पहुंचाना था उनको समझ आ गया है। अनिल सिंह संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और तो सियासत इस वक्त देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल लाल किले की प्राचीर से नक्सली को लेकर जो बयान दिया था, उसे लेकर सियासत इस वक्त गर्माती हुई दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि देखिए, दिमागी नक्सल अभी भी हैं जिन्हें खत्म करने की जरूरत है, जो समाज को खराब करने का काम कर रहे हैं, देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उन्हें भी उनसे संभल कर रहना होगा। ये कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और इसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत जो है वो इस वक्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद सियासी घमासान, बयानबाजी तेज होती हुई इस वक्त देखने को मिल रही है। और एक तरफ जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने यह कहा कि मुझे दिमागी नक्सली होने पर गर्व है, तो दूसरी तरफ शहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी पलटवार कर दिया है और ये कहा कि जिन तक मैसेज पहुंचाना था
जिन तक संदेश पहुंचाना था वो पहुंच चुके हैं, किनके लिए कहा गया वो समझ चुके हैं और अब नक्सली जो हैं जंगल छोड़कर शहरों में रह रहे हैं। यानी कि तीखी प्रतिक्रिया इस वक्त दोनों ही ओर से देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो सियासत शुरू हुई है, ये सियासत अब कहां जाकर थमती है ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किया था 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से, और अपने भाषण में उन्होंने ये कहा कि पीएम मोदी ये कहते हुए दिखाई दी कि देश में जंगलों में जो सक्रिय हथियारबंद नक्सली थे उनके खिलाफ हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है और सशस्त्र नक्सलवाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और तंजीम अहमद कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये चिदम्बरम की ओर से जो ये बयान सामने आया है कि हाँ मुझे दिमागी नक्सली पर गर्व है, ये किस संदर्भ में दिया गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हुए नजर आए, अब इसे लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए नमस्कार। देखिए जिस तरीके से अभी की बात नहीं, पिछले 10 सालों में जिस तरीके से कोई भी विरोध प्रदर्शन हुआ है इस देश के अंदर, किसानों को क्या बोला गया, उनको भी नक्सली बोला गया, छात्रों को क्या बोला गया, नक्सली बोला जा रहा है। तो कुल मिला के ये जो मानसिकता एक प्रदर्शित की जा रही है कि इस देश के अंदर कोई अगर विरोध करेगा तो वो नक्सली हो जाएगा, यही तो एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी बिल्डअप कर रही है। हमें लग रहा था कि कल मोदी जी लाल किला के प्राचीर से जब भाषण देंगे तो इस चीज को एड्रेस करेंगे कि छात्रों पे पैलेट गन क्यों चलाए गए, इस चीज को एड्रेस करेंगे कि क्यों छात्रों के ऊपर इतनी बर्बर कार्रवाई की गई। तो क्या सारे छात्रों को उन्होंने नक्सली कह दिया, एक तरह से पैलेट गन जो चलाया गया उसका बचाव किया अपने बयान से? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुल मिला के जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो है जिस तरीके का नैरेटिव सेट करना चाह रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आप विरोध करोगे, अगर आप अपने हक की लड़ाई लड़ोगे तो आपको हम एक खांचे में रख देंगे। लेकिन ये देश का युवा अब खांचे में आने वाला नहीं है। देश का जेनजी जाग चुका है, देश का जेन अल्फा जाग चुका है, देश के किसान जाग चुके हैं, देश के नौजवान जाग चुके हैं। जितना इनको करना था इस देश के साथ, जिस तरीके से उन्होंने पिछले लगभग 10 सालों से जिस तरीके से नौजवानों के साथ, किसानों के साथ अन्याय बर्बर अत्याचार हुआ है, आपने कभी इस चीज की कल्पना की थी कि हमारे खुद के युवाओं पे, हमारे खुद के छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाई जाएगी? प्रधानमंत्री आवास से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर होगा जंतर मंतर, जहां पे ये अन्याय और अत्याचार और बर्बर कार्रवाई की गई। अमित शाह जी पे जवाब देना था प्रधानमंत्री जी को कि नहीं बात सुनिए मेरी बात सुनिए ना। कल क्या वो समय था कि पैलेट गन का इस्तेमाल छात्रों पर क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्या कल ये भाषण में कहना चाहिए था? आपको सही लगता है? वो कल ही कल देश उनसे यही सुनना चाह रहा था। अच्छा, कि वेदर जो पैलेट गन का जो इस्तेमाल हुआ वो क्या गृह मंत्री के ऑर्डर से हुआ? If that happened, he is incapable, he should resign. लेकिन ये बताइए ना तंजीम अहमद जी, आप लोग मॉनसून सत्र में यही मांग करते हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? सरकार नहीं, अच्छी बात है, आप लोग कीजिए, मांग कीजिए। लेकिन आप चर्चा जो हो रही है उसके लिए तैयार भी तो हुई है ना। जब बार बार कहा जा रहा था चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, आप वहां पर चर्चा करने के लिए तैयार हुए नहीं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री कल इस पर बयान दे। आप बने रहिए, लौट रही हूँ आप बात तो सुन लीजिए। आप बने रहिए, मैं लौट रही हूँ, जवाब लूंगी आपसे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। प्रदीप जी जरा ये समझाइए, कल जो दिमागी नक्सलवाद कहा गया है, अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस शब्द की परिभाषा आखिर क्या है, वो जरा समझाइए। तंजीम अहमद जी भी समझना चाहते हैं। नमस्कार जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है जी। धन्यवाद आपके कार्यक्रम पे आमंत्रित करने के लिए। देखिए क्योंकि जंगलों में रहने वाले वनवासी जो थे, जिनको इन्होंने नक्सली बना रखा था, वो तो अब मुख्य धारा में स्थापित हो चुके हैं। कल ही एक तस्वीर आई जो कि बहुत ही सुखदायी थी। युवाओं की बात कर रहे हैं, वो सभी युवतियां ही थी। अब इनको क्या है कि उनके आगे बढ़ने से विपक्ष को इतनी परेशानी है, ये बातें करते हैं। हमने स्वीकार किया, सदन में आपने देखा कि राहुल जी किस प्रकार से जब मुद्दों को रखते हैं और गोलपोस्ट करते हैं तो वो पीछे मुड़ के देखते भी नहीं, सदन में निकल जाते हैं। नेता है प्रतिपक्ष के, तो उनके सहयोगी जो है उनको भी जाना पड़ता है, चाहे भले वो अंदर से मानते हो कि नहीं चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के लिए ही हम हैं। 55 वर्षों के शासनकाल में क्या कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये नहीं सीख पाई कि सदन में प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है। आप अपने जिद पे अड़े हैं,
एक ऐसे व्यक्ति के जिद पे जिनपे नहीं, की कोई प्रदीप जी मेरा सवाल ये था कि दिमागी नक्सल वाली जो बात कही गई है उसका जरा संदर्भ समझाइएगा, क्योंकि पी चिदम्बरम का बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है, फक्र है। जी ठीक है, जी ठीक है। जो जंगलों में नक्सल थे, जो समाप्त हो गए, उनको बनाने वाले, जो उनके खर्चे पे एसी कमरों में रहते थे, जो अपनी शान और शौकत की जिंदगी जीते थे, लेकिन उन गरीबों को उनका अपनी जो है अपनी अय्याशी का चारा बनाते थे, वो लोग जो मानसिकता पे इनकी विचारधारा का सम्मान करते थे, उनके खत्म होने पे गर्व है और उनको खत्म करना होगा। उनको खत्म करना होगा। और ये जो चिदम्बरम जी ने बोला है, चिदम्बरम जी जब विपक्ष में उतने समय से बैठे हैं, युवाओं की बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, इनका काम केवल एजिटेट करना है। ये इनका भाषण द्वेष द्वारा दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी को ये डिमीन करना चाहते हैं। ठीक है, आप विपक्षी, आप कुछ भी कहें, स्वतंत्र है, उसको संविधान आपको इजाजत देता है, लेकिन ये उस आग को पुनः भड़काना चाहते हैं जो कि बुझ चुकी है। सारे नक्सली जो गांव में थे, जंगलों में थे, वो अब मुख्य धारा में आ रहा है, तो उनसे इनको परेशानी है। इनकी परेशानी इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, इनकी परेशानी इस बात से है कि जो लोग कम जानकारी रखते थे, जिनके पास संसाधन की कमी थी, जो कि स्कूलों अस्पतालों से दूर थे, उनको अभी अस्पताल और स्कूल मिलने लगे हैं, इस बात से इनकी परेशानी है। तंजीम अहमद जी, गलत तरीके से प्रधानमंत्री के बयान को आप लोग पेश कर रहे हैं। नहीं, क्या गलत तरीके से पेश कर रहे हैं? उनके कहने का मतलब क्या था? वो किसके लिए ये बात कह रहे थे? ये तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जवाब ही नहीं दिया इस बात का कि अगर लाल किले के प्राचीर से वो किसको कह रहे थे? युवाओं को कह रहे थे, किसानों को कह रहे थे, किसको इस बात को कह रहे थे? जनजीज को कह रहे थे, जन अल्फा को कह रहे थे? कौन है दिमागी नक्सल भाई इस देश के अंदर? अगर ये नक्सल इस देश के अंदर है और प्रधानमंत्री जी ये बयान दे रहे हैं, तो वो तो इनकॉम्पिटेंसी का सबूत है कि प्रधानमंत्री जी को आज 13 साल बाद ये भाषण देना पड़ रहा है लाल किले के प्राचीर से कि नक्सल हमारे देश के अंदर अभी भी जीवित है। तो वो तो अपने की इनकॉम्पिटेंसी का सबूत दे रहे हैं कि वो इनकॉम्पिटेंट है, वो इनकम्पिटेंट है। इसका मतलब उन्होंने गृह मंत्री पे सवाल उठा दिया सीधा सीधा। यही सवाल तो हम भी उठा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो सवाल उठा रहे हैं, यही सवाल तो हम भी उठा रहे हैं कि वो इनकॉम्पिटेंट है। बहुत गंभीर बात कही प्रधानमंत्री जी ने, आप इसको ऐसे नहीं निकल सकती है उनकी बातों को इस तरह के हल्के अंदाज में। आप बात समझिए, आप बात समझिए। प्रतिक्रिया दीजिए तंजीम अहमद जी, नक्सलवाद को लेकर जो अब तक कदम उठाए गए हैं, अब उसे लेकर आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आज 13 साल के बाद, आज 1 साल तो नहीं हुआ, 2 साल तो नहीं हुआ, 3 साल तो नहीं हुआ, आज अगर 13 साल के बाद प्रधानमंत्री जी को गृह मंत्री पे ये सवाल उठाने पड़ जाए कि नक्सली अगर देश के अंदर है, आतंकवादी देश के अंदर है, तो गृह मंत्री पे सवाल उठा दिया। यही सवाल तो हम भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री इनकॉम्पिटेंट है, उन्होंने अपने हमारे छात्रों पे पैलेट गन चलाई। जो मैंने सवाल पूछा वो तो आपने दिया ही नहीं, आप उसका जवाब दे ही नहीं रहे। चलिए, इस समय फिलहाल इतनी की इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बीजेपी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम का विरोध करने का बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने